Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Four Little Foxes from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Lew Serret and Lew Serret was an American poet, lecturer and teacher. यानी कि जो ल्यू सेरेट है वो एक अमेरिकन कवि, लेक्चरर और टीचर रहे हैं. ही ऑल्सो वर्कड एज अ फॉरेस्ट रेंजर एंड गाइड. उन्होंने एक फॉरेस्ट रेंजर के तौर पे और गाइड के तौर पे काम किया है. विच इज़ बिलीव टू हैव इंस्पायर्ड हिज नेचर पोएम्स. और ये विश्वास किया जाता है कि जो उनकी कविताएं हैं इसी प्रकृति से प्रेरित हैं. फोर लिटिल फॉक्सेस यानी कि 4 लोमड़ी के बच्चे. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थिंक ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स इन योर सिटी. यानी कि अपने शहर में आवारा जो जानवर हैं उनके बारे में सोचो. टेक टर्न्स टू टेल द क्लास अबाउट द डिफ़िकल्टीज दैट दीज एनिमल फेस. तो आप उन मुश्किलों के बारे में सोचो, अपने क्लास में बताओ, मतलब कि क्लास में डिस्कस करो कि ये जो जानवर हैं यानी कि आवारा जो पशु हैं या जानवर हैं वो कौन कौन सी परेशानियां फेस करते हैं. आर एनी ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज कॉज्ड बाय ह्यूमन बींग. क्या उसमें से कोई भी ऐसी परेशानी डिफ़िकल्टीज़ है जो कि ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों द्वारा पैदा की जाती हैं या इंसान उसके कारण है. द रेस्ट ऑफ द क्लास हैज़ टू सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द सिचुएशन आर हेल्प द एनिमल्स. तो जो बाकी क्लास है वो सुझाव देगी वे टू इम्प्रूव, किस तरीके से इसको सुधारा जा रहा, मतलब कि सुधार के रास्ते सजेस्ट करने के लिए और उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए और उन्हें कैसे यानी कि इन जानवरों को कैसे हेल्प की जा सकती है. चलिए पहले मैं इस पोएम को थॉरो रीडिंग करूँगी, फिर इसके राइमिंग स्कीम की डिस्कस करूँगी और लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्पीक जेंटली स्प्रिंग एंड मेक नो सडन साउंड, फॉर इन माई विंडी वैली यस्टरडे आई फाउंड न्यू बॉर्न फॉक्सेस स्क्विरिमिंग ऑन द ग्राउंड. स्पीक जेंटली, वॉक सॉफ्टली, मार्च, forbear the bitter blow, her feet within a trap, her blood upon the snow. The 4 little foxes saw their mother go. Walk softly, go lightly, spring, oh, give them no alarm, when I covered them with boughs to shelter them from harm. The thin blue foxes suckled at my arm. Go lightly, step softly, march, with your rampant hurricane, nuzzling one another and whimpering with pain. The new little foxes are shivering in the rain. Step softly. सबसे पहले इसकी राइमिंग डिस्कस करते हैं. तो आप देख सकते हो कि साउंड से फाउंड राइम कर रहा है, ग्राउंड से फाउंड से ग्राउंड. इसी तरीके से ब्लो से स्नो, स्नो से गो, अलार्म से हार्म एंड हार्म से आर्म, हरिकेन से पेन, पेन से रेन. यानी कि आपका जो राइमिंग है वो ए बी बी बी, सी 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 एंड डी डी डी. चलिए हिंदी में स्टार्ट करते हैं. स्पीक जेंटली स्प्रिंग एंड मेक नो सडन साउंड. यानी कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि बसंत थोड़ा धीरे बोलो, धीरे आवाज़ करो. एंड मेक नो सडन साउंड, और कोई भी अचानक से आवाज़ मत करो, यानी कि बहुत अचानक से कोई आवाज़ ना पैदा करो. फॉर इन माई विंडी वैली, क्योंकि मेरी जो हवादार घाटी है, यस्टरडे आई फाउंड, मतलब कल मैंने पाया है, न्यू बॉर्न फॉक्सेस यानी कि नए पैदा हुए लोमड़ी के जो बच्चे हैं, स्क्विमिंग ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे उन्हें छटपटाते हुए, जो नए बच्चे लोमड़ी के हैं वो 4 महीने लोमड़ी के बच्चों को पैदा हुए और ज़मीन पे छटपटाते हुए मैंने अपनी विंडी यानी कि हवादार घाटी में कल पाया है. यानी कि पहला जो स्टेंजा है उसमें कवि कहते हैं कि बसंत ज़रा धीरे बोलो और कोई भी अचानक से कोई आवाज़ साउंड प्रोड्यूस यानी कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस ना करो, क्योंकि मैंने कल अपनी हवादार घाटी में 4 पैदा हुए नए लोमड़ी के बच्चों को छटपटाते हुए ज़मीन पर पाया है. स्पीक जेंटली यानी कि धीरे बोलो. वॉक सॉफ्टली, मार्च यानी कि अब मार्च से कहते हैं कि मार्च, ज़रा धीरे चलो. फॉर बेयर द बिटर ब्लो, मतलब कि जो कड़ाके की जो ठंड है, जो एकदम कड़क ठंड है, ब्लो जो हवा है, कड़कती हुई या ठिठुरन भरी हवा है, उसे थोड़ा कम करो. हर फीट विद इन अ
ट्रैप, जो उसके जो पैर हैं वो जाल में फंसे हुए हैं, यानी कि उसके जो लोमड़ी के का जो पैर है वो ट्रैप में यानी कि जाल में फंसा हुआ है। हर ब्लड अपॉन द स्नो, और उसका खून बर्फ पे पड़ा हुआ था। द 4 लिटिल फॉक्सेस सॉ देयर मदर गो, जो ये 4 छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपनी मदर को जाते हुए देखा है। यानी कि जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें कभी कहते हैं कि ये 4 बच्चे इसलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि उसकी जो माँ है वो किसी एक जाल में फंस गई है और उसके पैरों में जो खून है वो बर्फ पर पड़े हुए थे, और ये चारों छोटे बच्चों ने अपनी मदर को जाते हुए, अपनी माँ को जाते हुए देखा है। इसलिए तुम जो ठंड है उसे थोड़ा कम करो, यानी कि जो ठंड कड़कड़ाती की ठंड है, जो ठंडी हवा है उसे थोड़ा कम करो। वॉक सॉफ्टली, यानी कि धीरे चलो। गो लाइटली, यानी कि बहुत हल्के से चलो, बहुत धीरे से जाओ। स्प्रिंग, बसंत। ओह गिव देम नो अलार्म, मतलब कि उन्हें डराओ नहीं। अलार्म मीन्स पता है उन्हें डराओ मत। When I covered them with boughs to shelter from the harm, क्योंकि जब मैंने उसे when I covered, जब मैंने उसे ढका हुआ, बो यानी कि कुछ टहनियों से, कुछ डालियों से, शेल्टर ताकि वो उसके अंदर सुरक्षा पा सके, फ्रॉम द हार्म यानी कि किसी नुकसान, उन्हें कोई भी नुकसान ना हो पाए उसे बचाने के लिए मैंने टहनियों को उनके ऊपर रख दिया है और उन्हें ढक दिया है। द थिन ब्लू फॉक्सेस सक्ल्ड एट माई आर्म, और जो थिन ब्लू फॉक्सेस मिस होता है, द फॉक्सेस आर वीक एंड थिन बिकॉज दे हैव नॉट ईटन, दे आर डिस्क्राइब्ड एज ब्लू बिकॉज दे आर वेरी कोल्ड एंड हैव नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉस्ट एंड स्टॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो नीले पड़े जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सकल्ड एट माई आर्म, उसने मेरे हाथों से दूध पिया, यानी कि मेरे वो इतने भूखे हैं और बहुत दिनों से उन्हें दूध नहीं मिला है और इतने वीक और कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है, उन्होंने मेरे हाथों को चूस कर दूध पिया, यानी कि उन्हें भूख लगी थी और उन्होंने मेरे हाथों को चूसा। तो थर्ड स्टेंजा है कि गो लाइटली, स्प्रिंग यानी कि बसंत, जरा धीरे जाओ और उन्हें डराओ मत, क्योंकि अभी उन्हें मैंने शेल्टर देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कुछ टहनियों को उन्हें ढक दिया है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। और ये जो थिन यानी कि दुबले पतले जो ब्लू फॉक्सेस हैं, यानी कि ठंड से वो नीले पड़ चुके हैं, भूख से नीले पड़ चुके हैं, उन्होंने मेरे हाथों से दूध पिया है। गो लाइटली यानी कि बहुत धीरे से जाओ। स्टेप सॉफ्टली यानी कि धीरे से पैर बढ़ाओ, मार्च। विथ योर रैम्पेंट हरिकेन, क्योंकि तुमने जो जोरदार जो आंधी है, जोरदार तूफान है, उसको थोड़ा सॉफ्ट करो, उसे धीरे करो। नजलिंग वन एनदर, मतलब एक दूसरे से सट कर वो सटे हुए हैं। एंड विम्परिंग विथ पेन, क्योंकि वो एक दूसरे से सटे हुए हैं और दर्द से कराह रहे हैं। द न्यू लिटिल फॉक्सेस आर सेविंग इन द रेन, जो न्यू लिटिल फॉक्सेस यानी कि ये 4 छोटे बच्चे हैं वो बारिश में कांप रहे हैं। स्टेप सॉफ्टली यानी कि पैर को धीरे बढ़ाओ, यानी कि जो ये कवि हैं यानी कि ल्यूस सेरेट, वो बसंत से, मार्च से कहते हैं कि ज़रा धीरे जाओ, क्योंकि 4 छोटे जो लोमड़ी के बच्चे हैं वो ठंड में ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और मैंने उसे सुरक्षा दी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.